Good morning, students. Yes, we are discussing chapter 4, heat, and we have discussed that how is heat measured. We can measure the heat with a device known as thermometer. Okay, mainly we measure the hotness of object in a temperature, and this temperature is measured by a device known as thermometer. And we have discussed two types of thermometers, clinical thermometer and laboratory thermometer. Now we will discuss next topic, transfer of heat. We always say that always heat transfer from one object to another. आप कोई भी गैस बर्नर है उसके ऊपर कोई यूटेंसिल्स रखते हो या कोई चीज उसके अंदर, मेनली आप जैसे सब्जी वगैरह बनाने के लिए यूटेंसिल्स का यूज करते हो, उसको फ्लेम के ऊपर रखते हो. जैसे आप फ्लेम के ऊपर रखते हो तो वो जो यूटेंसिल्स है वो क्या होने लग जाता है, गर्म होने लग जाता है. यानी हीट क्या होगी, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर होगी, है ना. तो मतलब खाना आप किसी वेसल में बनाते हो, सीधा तो बना नहीं सकते हो. तो यानी वो वेसल जो है उनमें क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू cold object. So heat transfer always from hot object to cold object. Yes, the flow of heat always take place from a hot object to a cold object. Okay, अब इसके कुछ methods हैं. Okay, तो first हमारे पास क्या है, conduction. Okay, the process of heat, flow of heat from a hot object to cold object in solids. We can say that in solids the transfer of heat from hot object to cold object, this process is known as conduction. ठीक है, जैसे हम वेसल की बात कर रहे हैं तो वो वेसल क्या है, सॉलिड है. ठीक है, उसमें क्या हो रही है, हीट हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर हो रही है. ठीक है, अब ऐसे भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कुछ मटेरियल्स तो क्या कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन some objects cannot transfer the heat, do not transfer heat. Okay, so जैसे आपने यूटेंसिल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मेनली वो किसकी बनी होती हैं, एल्यूमिनियम के, आयरन के, कॉपर के, स्टील के, है ना. तो उनसे क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है. तो ऐसे मटेरियल जो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं उन्हें तो हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर. लेकिन कुछ मटेरियल है जैसे प्लास्टिक है, वुड है, क्या वो हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं, नो. वुड, प्लास्टिक क्या है, कैन नॉट ट्रांसफर द हीट. ओके, सो द ऑब्जेक्ट्स दैट अलो द हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर. लाइक मेनली मेटल्स, मेनली जो मेटल्स है, एल्यूमिनियम है, कॉपर, आयरन, ये क्या है, मेटल्स है. मेनली मेटल्स कैन ट्रांसफर हीट from cold object, hot object to cold object, hot end to cold end, है ना. So these are known as conductor. And the objects like wood and plastic cannot transfer heat from one end to another end, या hot object to cold object. So these are known as insulators. Okay, the objects that can allow heat to pass through them are called conductor, like aluminium, copper, iron. Okay, the objects that do not allow heat to pass through them are called insulator, like wood और plastic. ठीक है, कुछ मटेरियल तो क्या है, हीट को ट्रांसफर होने देते हैं, अपने में से पास होने देते हैं. लेकिन कुछ मटेरियल, अब आपने देखा होगा यूटेंसिल्स क्या प्लास्टिक और वुड के बनते हैं, नहीं. यूटेंसिल्स क्या है, प्लास्टिक या उसके प्लास्टिक या वुड के नहीं बनते. मेनली वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के, एल्यूमिनियम के, कॉपर के, आयरन के, है ना. तो इसी तरह आपने देखा होगा जो भी हम कुकिंग के लिए वेसल्स यूज कर रहे हैं, यूटेंसिल्स यूज कर रहे हैं, वो एल्यूमिनियम वगैरह के बने थे. लेकिन अगर आप उनके हैंडल्स देखोगे तो उनके जो हैंडल्स है वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के. क्योंकि अगर उसके हैंडल्स भी क्या है, मेटल के होंगे. जैसे हम कुछ पैंस वगैरह में होते भी हैं तो हम उनको टच नहीं कर सकते, हम उनको हैंडल से पकड़ के उठा नहीं सकते बिना किसी क्लॉथ वगैरह की हेल्प से, है ना. लेकिन अगर उनके हैंडल्स के ऊपर प्लास्टिक कवरिंग है, प्लास्टिक के बने हुए हैं उनके हैंडल, तो हम उस वेसल को क्या है,
इजिली पिक कर सकते हैं, इजिली मतलब बर्नर से उठा सकते हैं, बर्नर फ्लेम से। ठीक है, तो इसीलिए मतलब यही है कि क्योंकि वो प्लास्टिक जो है हीट को ट्रांसफर नहीं कर रहे, हीट उनसे पास नहीं हो सकती, तो वो तो क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं, लेकिन जो यूटेंसिल्स है वो फ्लेम के ऊपर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है, तो इन दिस वे देयर आर टू टाइप ऑफ मटेरियल, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम देम। Okay, now we discuss next topic. Okay, I hope you understand this. Conduction. Okay, conduction is a process in solids, the transfer of heat in solids by conduction. But now we discuss how heat is transferred in liquid and gases. This is a solid. We have discussed that the transfer of heat in solid by conduction method. Okay, insulator and conductor that we have discussed, this is also our solid. Okay, now we will discuss how heat is transferred in liquid and gas. Yes, next topic is convection. Heat transfer of heat in liquid and gases is called convection. When the heat transfer in liquid and gases, this process is known as convection. Suppose आपके पास कोई यूटेंसिल है, आपने उस यूटेंसिल में वाटर वार्म करना है, गर्म करना है, तो आप वाटर को डालते कुछ टाइम में वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वो कैसे गर्म हो रहा है, उसको उसके गर्म होने का जो प्रोसेस है, ठीक है, दिस इज अ कन्वेक्शन। फर्स्ट क्या होगा, द वाटर दैट आर नियर द सोर्स ऑफ द हीट गेट्स हीटेड फर्स्ट, then the water near the source of the heat becomes lighter and move upward direction, and the cold water from the sides move towards the source of the heat. In this way, this process continue till the hot water get heated. Okay, so this process is known as convection. In water, the liquid near the source of the heat get heated first. First जो water जो है heat के source के पास है, वो सबसे पहले वो warm होगा. They become lighter due to heat and move upward. Water क्या हो जाएगा, warm होके light हो जाएगा और upward direction में move होगा. The cold water from the sides moves down towards the source of the heat. Then जो cold water है side से वो क्या होगा, नीचे सोर्स हीट का जो सोर्स है उसकी तरफ मूव होगा. दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द होल वाटर गेट हीटेड. और ये वाटर प्रोसेस क्या है, कंटिन्यू होगा जब तक कंप्लीट वाटर गर्म नहीं हो जाता, वार्म नहीं हो जाता. सो ये लिक्विड के अंदर ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना, वो प्रोसेस क्या है, कन्वेक्शन. इसी तरह गैसेस का, अगर लिक्विड के अंदर हमने वाटर एग्जांपल ले लिया, इस तरह अगर हम गैसेस में देखें तो एयर की मेनली क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर मेनली इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सो एयर के अंदर जो है हीट कैसे ट्रांसफर होती है, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, कैंडल फ्लेम का एग्जांपल ले रहे हैं. अगर आप कैंडल फ्लेम के ऊपर अपना हाथ करो इस तरह से, तो क्या होगा, आपको मतलब अपना हाथ के ऊपर हीट फील होने लग जाता है, यू फील हीट, है ना. लेकिन अगर आप साइड पे रखो तो आपको मतलब इतनी हीट फील नहीं होती साइड में. तो मतलब ये क्या है, जो एयर जो है फ्लेम के पास की है वो गर्म होके ऊपर की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से वो हमारे हाथ पे फील होती है. लेकिन साइड्स पर तो क्या है, उसके कंपैरिजन में एयर क्या है, ठंडी है. ठीक है, तो वो हमें फील नहीं होती. क्लियर. सो एयर, कैंडल फ्लेम एग्जांपल है, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ एयर गेट हीट्स बाय कन्वेक्शन. मतलब जो एयर उसके फ्लेम के ऊपर है वो क्या हो जाएगी, हीटेड हो जाएगी बाय कन्वेक्शन प्रोसेस से. मतलब ऊपर जो वार्म एयर है गर्म होके एयर के अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, और साइड से जो कोल्ड एयर है वो मतलब उसकी जगह लेने के लिए उसके प्लेस पर आएगी. ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है जब तक वो पूरी सराउंडिंग क्या है, वार्म नहीं हो जाती. ठीक है. द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट. ठीक है, जो हमने फ्लेम के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है उसको क्या होती है, फील मतलब हीट फील होती है. ऑन द साइड्स देयर इज नो कन्वेक्शन. साइड्स पर क्या है, कन्वेक्शन नहीं हो रहा है. एंड द एयर डज नॉट फील एज हॉट एज एट द टॉप. तो जो एयर है साइड्स पर वो इतनी हॉट फील नहीं होती एज ए कंपेरिजन टू टॉप.
ठीक है। तो इस तरह से मतलब हीट जो है लिक्विड और गैस के अंदर इस तरह से ट्रांसफर होती है। लिक्विड में वाटर का एग्जांपल हमने लिया कि जब तक मतलब वार्म वाटर है चाहे वार्म एयर है वो वार्म होके लाइट हो जाता है और ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। फिर साइड से जो कोल्ड वाटर है या कोल्ड एयर है, ठीक है, वो मतलब मूव करती है हीट के सोर्स की तरफ ताकि उसकी जगह ले ले, उसकी जगह लेने के लिए। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है जब तक वो कंप्लीट, जैसे एयर है पूरी सराउंडिंग वार्म नहीं हो जाती या पूरा जो हमारा वाटर है वो पूरा गर्म नहीं हो जाता। इसी तरह हम देखते हैं कि लैंड जो है दिन में अगर हम देखें डे टाइम में लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, वार्म फास्ट। लेकिन अगर हम वाटर देखें तो वाटर क्या है, स्लोली हॉट होता है, स्लोली हॉट होता है, गर्म होता है। ठीक है, लैंड तो क्या है जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन वाटर क्या है धीरे धीरे गर्म होते हैं। इसी तरह रात को देखिए अगर तो लैंड यानी लैंड जल्दी ही गर्म होती है और जल्दी ही क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक है, वार्म फास्ट एंड कोल्ड फास्ट। बट वाटर जो है धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ही ठंडा होता है। तो इस तरह से हम इसकी मतलब मूवमेंट देखेंगे भी लैंड और वाटर का जो मतलब सरफेस है, मतलब इनके जल्दी गर्म होने से या जल्दी ठंडा होने से या लेट गर्म होने से लेट ठंडा होने से क्या होता है, मतलब किस तरह से एयर जो है ट्रांसफर होती है। ओके, तो ये हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, यहाँ तक आप लेसन रीड करोगे बुक से। ओके, रीड दिस चैप्टर फ्रॉम बुक। Okay, if you face any difficulty, you can talk to me. Thank you, beta. Have a nice day.